देश का सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम पे ये है कि होली मुबारक क्यों बोलते हैं लोग, जबकि लोग शुभ ईद तो नहीं। द ओनली थिंग आई एम कंसिडरिंग एज अ गुनाह इज जब वो विलियमसन को एक ओवर में 2 वाइड फेंक दे। वेल टू बी फेयर, ही स्टिल हैज मोर आईसीसी ट्रॉफीज देन यू हैव लोकसभा सीट्स इन दिल्ली। दिन है, रात है, वुमेन को सेफ्टी नहीं है और विक्टिम को सपोर्ट नहीं मिलता। लोगों के पास कैमरा है पर काम नहीं है, नौकरी मिलती नहीं तो ठेकेदारी करते हैं धर्म की। 6 महीने में 27 बार मैं जिम नहीं जाता है, चाहे आप गीता पढ़ते हो चाहे कुरान, उसके ऊपर आता है संविधान। लोगों में सिविक सेंस कब आएगा, देश कब सुधरेगा? नहीं सुधरेगा। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम बैक ऑन द संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। आपको 2 वीडियोस दिखाता हूं। पहली तो ये जहां चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया से मैच के दौरान मोहम्मद शमी ड्रिंक कर रहे थे, और वो वाली ड्रिंक हो तो हराम समझे, लेकिन 144 की स्पीड की बॉल विस्की पी के तो नहीं फेंकी जा सकती। फास्ट बॉलर है तो कोई एनर्जी ड्रिंक होगी। बात तो सही है। खैर, मैच लाइव टेलीकास्ट हुआ और उसके बाद एक मुस्लिम धर्मगुरु का ये बयान आया। मशहूर क्रिकेट शख्सियत मोहम्मद शमी साहब हैं, उन्होंने रोजा नहीं रखा और रोजा न रख करके फिर उन्होंने पानी भी पिया। दुनिया ने देखा उनको, उनके जरिए से एक गलत पैगाम अवाम में गया और रोजा न रख करके उन्होंने गुनाह का काम किया। देखिए मौलाना साहब, आला दर्जे के ख्यालात हैं आपके, और खुदा के लिए अपने पास ही रखें। जनाब, आपको अल्लाह का वास्ता एक बात बताना, 50,000 लोग होंगे स्टेडियम में, 50 करोड़ टीवी के सामने, लेकिन क्या एक ने भी आपका ओपिनियन मांगा? पूछा किसी ने? नहीं। मतलब इस टाइम पे वो इंडिया का बेस्ट बॉलर है और उसकी पीक परफॉर्मेंस और देश की अचीवमेंट डायरेक्टली कोरिलेटेड है। द ओनली थिंग आई एम कंसिडरिंग एज अ गुनाह इज जब वो विलियमसन को एक ओवर में 2 वाइड फेंक दे। ये देख ली। नाउ लेट मी शो यू द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम। ये वीडियो है इंदौर से, जहां पर एक रेस्टोरेंट वाले पर एक राइट विंग आउटफिट का मेंबर भड़क गया। खाने को लेकर नहीं, पूछने को लेकर। हाँ, इसके रिलीजियस सेंटिमेंट एक टिश्यू पेपर से हर्ट हो गए। अबे यार, एंड आई थॉट दीपिका की बिकिनी वाज द लो पॉइंट। ये मजाक नहीं चल रहा है, हिंदू धर्म के साथ ही क्यों मजाक चल रहा है यहाँ पे? भाई वो नैपकिन थोड़ा पास करना, मुझे अपने आंसू पोंछने। मतलब ऑरेंज रंग ही एंटी हिंदू हो गया। नहीं भाई, ऑरेंज रंग नहीं, ऑरेंज रंग का नैपकिन रखना एंटी हिंदू। नैपकिन, यू नो वी बोथ डोंट मेक सेंस। मतलब ऑरेंज रंग एंटी हिंदू, बाय दैट लॉजिक स्टारबक्स जिहादी है, केएफसी कम्युनिस्ट है और डोमिनोज भीम के दीवाने हैं हम, भीम के दीवाने। और ये मध्य प्रदेश में हुआ है, वो स्टेट जहां पर एम्प्लॉयमेंट है नहीं, एचडीआई लोएस्ट पे है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा, जीडीपी पर कैपिटल लोएस्ट है, पर उस सब पे बात करने के लिए पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, तो टिश्यू को इशू बनाते हैं। ये देखना नहीं चाहिए यहाँ पे, मैं एसपी को डीएसपी को सबको लेके आऊंगा। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, कुछ टाइम पहले ऐसी ही एक और वीडियो वायरल हुई थी जहां पर एक मोहतरमा हरे रंग पर भगवा पोत रही थी अपने धर्म को बचाने के लिए। बट ऑन अ सीरियस नोट, यू नो द प्रॉब्लम इज कि आजकल लोगों के पास कैमरा है पर काम नहीं है, नौकरी मिलती नहीं तो ठेकेदारी करते हैं धर्म की। एंड मेक नो मिस्टेक, ना ये अपने धर्म के हैं ना ये देश के हैं, क्योंकि आप चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, चाहे आप गीता पढ़ते हो चाहे कुरान, उसके ऊपर आता है संविधान। और संविधान के हिसाब से भारत में यू हैव द राइट टू फ्रीडम टू प्रैक्टिस योर रिलीजन। रिलीजन इज अ वेरी प्राइवेट अफेयर। मैं रोजा रखूं तुमसे क्या मतलब, मैं रोजा ना रखूं तुमसे क्या मतलब, मैं ऑरेंज खाऊं या ऑरेंज पहनूं तुमसे क्या मतलब। आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या पहन रहे हो, इसे कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। ये आपका मौलिक अधिकार है, आपका फंडामेंटल राइट है। और उसमें कोई चूचपड़ कर रहा है ना, यानी कि वो गैर संवैधानिक हरकत कर रहा है, यानी कि एंटी नेशनल। तो जब ऐसे कार्टून अब आपको मिले तो उनसे पूछो कि भैया अब तुम बताओ कि तुम एंटी नेशनल हरकतें क्यों कर रहे हो। हमारे देश के हिसाब से नहीं रहना तो जाओ पाकिस्तान। कौन फंडिंग कर रहा है तुम्हारी, और वो पैसा तुम अपनी पढ़ाई लिखाई में क्यों नहीं लगा रहे? पर बेकार में कंट्रोवर्सी में आने वाले मोहम्मद शमी एक लौते क्रिकेटर नहीं थे इस हफ्ते। रोहित शर्मा पे भी गाज गिरी। ये है मोहम्मद शमी, क्षमा कीजिए, कांग्रेस की प्रवक्ता शमा मोहम्मद। थोड़ा राइम कर गया तो कंफ्यूज हो गया मैं।
बीते दिनों शमा जी रोहित शर्मा की फिटनेस पर अपने एक पोस्ट को लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज हुई। इस पोस्ट में इन्होंने भारतीय कप्तान को एक फैट स्पोर्ट्स पर्सन और मोस्ट अनइम्प्रेसिव कैप्टन एवर कहा और साथ ही में रोहित को एडवाइस दी कि भाई तुम अपना वजन कम करो। Well, to be fair, he still has more ICC trophies than you have Lok Sabha seats in Delhi और विधान सभा for that matter. आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। And I partially agree. रोहित शर्मा में दिक्कत तो है, but the problematic thing is not his fitness, it's his luck. मतलब लगातार 14 टॉस कौन हारता है यार? उसके बाद ऑब्वियसली इनको रोहित शर्मा के फैन से काफी ज्यादा बैकलैश मिला और जो फुल टॉस इन्होंने रोहित शर्मा को फेंकी उस पर फ्री हिट लगाई बीजेपी ने। ये लोग जवानी के लोग हैं, अब जब आप इनकी स्टेटमेंट लाएंगे तो जवानी वाली बातें करेंगे। बाद में पार्टी हाईकमांड ने डैमेज कंट्रोल के लिए इनसे पोस्ट डिलीट करवा दिया, पर डैमेज तो हो ही चुका था। चलो अब अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है आज। सेमीफाइनल्स हो चुके हैं और फाइनल होने वाला है इंडिया वर्सेस द वर्स्ट टीम वी कैन फेस इन द फाइनल्स, न्यूजीलैंड। कोई और टीम होती तो मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट होता, पर न्यूजीलैंड से आईसीसी इवेंट्स में इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब है। वर्ल्ड कप में 10 में से सिर्फ 4 मैच जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में 1 खेला है, हारे हैं, और अगर टोटल आईसीसी इवेंट्स की बात करो तो 19 मैचेस में से 12 मैच में न्यूजीलैंड ने हराया है। संडे को फाइनल्स खेला जाने वाला है और मेरे हिसाब से भाई आई वुड वांट इंडिया टू विन, पर अगर न्यूजीलैंड भी जीत जाता है तो ट्रस्ट मी मुझे दुख नहीं होगा, मेरा एक सॉफ्ट साइड रहता है इस टीम के लिए। और आप मैच देख रहे हो तो फाइनल स्कोर्स क्या होंगे, मैच देख चुके हो तो फाइनल स्कोर्स क्या थे, नीचे कमेंट सेक्शन में #CT फाइनल लिख के जरूर बताना। ओके, मूविंग ऑन, ये बैंगर आपने सुना है? और अगर ये सुना है तो इन्हें तो देखा ही होगा। ये है प्रॉफिट बजिंदर सिंह, पंजाब के एक बड़े पैस्टर इवेंजलिस्ट हैं, बहुत कैमरे के सामने बहुत करतब दिखाते हैं, बहुत चमत्कार करते हैं। इनके फॉलोअर्स इनको पापा बुलाते हैं, या इनको कह सकते हो आप ईसाइयों के निर्मल बाबा, क्योंकि एक ऐसे इवेंजलिस्ट हैं जो कैमरा के सामने बहुत चमत्कार दिखाते रहते हैं। कभी किसी का एड्स ठीक कर देंगे, कभी किसी मरे इंसान को जिंदा कर देंगे, और कभी किसी गूंगे को बेटे अभी क्या हुआ अब ये चर्चा में है क्योंकि पंजाब में इन पर एक 21 वर्षीय लड़की ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पापा टू डैडी। इफ यू डू नॉट नो इन डिटेल, बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। पहले मर्डर केस में अंदर थे, फिर उन्होंने जेल के अंदर ही इन्होंने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया, फिर करने लगे। और इसके पहले भी इन पर एक बलात्कार का केस लग चुका है, उस पर बेल में बाहर आ चुके हैं, इनकम टैक्स की रेड हो चुकी है। बेसिकली सीवी है काफी स्ट्रॉन्ग। और भले ही देश की संस्कृति, समृद्धि, कल्चर, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर पे इनका कोई असर नहीं पड़ रहा हो, पर लेटेंट से ज्यादा फनी क्लिप्स हैं इनकी। ये देखिए, अपाहिज आदमी को चला दिया। चलो बंधनों को तोड़े यीशु का नशा, बंधनों को तोड़े यीशु का मसा, बंधनों को तोड़े यीशु का मसा। माय फेवरेट पार्ट है पीछे MLM वाले जो डांस कर रहे हैं कोट पैंट पहन के नंगे पैर। ओ अरे भाई साहब, सुनील पाल, जया प्रदा, ये अरबाज खान, ये तुषार, अरे 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 पूरा। चलो कोई एक अच्छा एक्टर तो है फ्रेम में, भाई फुल सपोर्ट है इसको लोगों का। तैयार हो चुकी थी, तभी इस बहन को याद आया कि आपका डिस्ट्रिक्ट ऑयल और वाटर इनके पास पड़ा। बस ऑयल चाहिए, बाकी कुछ नहीं। किसको जिंदा करना चाहेंगे यार हम? वो ब्रायन जॉनसन पगलेट वहां पे लगा हुआ है, $मिलियंस लगा के, पता नहीं क्या बायो इंजीनियरिंग एज रिवर्स। बाबा जी ने तेल की शीशी में काम कर दिया। बोलो हालेलुया। अगली 2 बड़ी हेडलाइन है कर्नाटका से, ट्रिगर वार्निंग फॉर द नेक्स्ट वन। हम्पी है एक बड़ी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहां के पास एक लेक है। कुछ फॉरेन टूरिस्ट और उनके कुछ लोकल फ्रेंड्स वहां पर स्टार गेजिंग कर रहे थे रात को। अंधेरा होता है, तारे अच्छे दिखते हैं। इसी दौरान वहां पर बाइक पर 3 गुंडे आते हैं और ग्रुप के मेल्स को असॉल्ट करते हैं, उन्हें पानी में फेंक देते हैं, और फीमेल्स के साथ वही करते हैं जो आप समझ रहे हैं पर सुनना नहीं चाह रहे। बहुत बुरी तरीके से मारे जाने की वजह से लड़कों के बॉडी पर चोटें आती हैं और एक की सुबह डेड बॉडी मिलती है। महिलाओं के साथ यहाँ जो हुआ वो मैंने आपको बताया। पिछले हफ्ते याद करो पुणे, उसके पहले दिल्ली, उसके पहले कोलकाता, और आगे जाके कोई और सिटी होगी। खैर काफी दुखद इंसिडेंट है क्योंकि इसमें फॉरेन नेशनल्स भी इन्वॉल्व हैं, तो पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है, आरोपियों की तलाश जारी है। कुछ मैंने इसमें ऐसे भी कमेंट्स देखे जो बताऊंगा नहीं, बट उसमें भी लोग सवाल कर रहे थे, कह रहे ऐसा तो होगा ही, इतनी रात को वहां पे क्या कर रहे थे, कुछ कर ही रहे होंगे। यू नो, एट टाइम्स इट्स नॉट द क्राइम इटसेल्फ बट द विक्टिम ब्लेमिंग विच हर्ट्स। फर्क नहीं पड़ता आप कौन हो, कहां से हो, किसके साथ हो, अकेले हो, किसी के साथ हो, दिन है रात है, वुमेन को सेफ्टी नहीं है और विक्टिम को सपोर्ट नहीं मिलता।
इसका एक एग्जाम्पल बताता हूं। कुछ टाइम पहले आपको याद होगा झारखंड के दुमका में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, जब एक ब्राजीलियन नेशनल है उनका उनके पति के सामने बलात्कार किया गया था। दोनों टूरिस्ट थे और बाइक पर इंडिया के रूरल्स को एक्सप्लोर कर रहे थे। रात में कहीं साइड में उन्होंने अपना टेंट लगाया, टेंट में वो बैठे हुए थे जब वहां के कुछ लोकल्स आके उनके साथ ही हरकत करते हैं। और तब भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने सवाल उठाया था कि अरे इतने वहां पे जाने की क्या जरूरत थी, इतने अनसेफ इलाके में जाओगे तो ये होगा ही, गांव देहात में अकेले पता नहीं क्या पहनी होगी, क्या कर रही होगी। और मैं उस टाइम पे वहां गया था, मैंने वो जगह जाके देखी है, मैंने वो लोकेशन देखी है जहाँ पे उन्होंने अपना मतलब तंबू गाड़ा था टेंट का। और वो जगह कहीं ज्यादा दूर नहीं थी, वो मेन रोड के नेशनल हाईवे से मुश्किल से 500-600 मीटर अंदर थी और बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन थी। मतलब अगर मैं हूँ जा रहा हूँ और मेरे को लगे कि यहाँ पे अगर टेंट लगाया जा सकता है तो टेंट लगाता हूँ। इतना खूबसूरत वो लोकेशन था, सीनरी थी कि कोई भी सोचेगा कि वहाँ पे वो कैंपिंग करे। और वहां पे उनके साथ ये घटना हुई थी और उनको सपोर्ट करने की वजह लोगों ने तब भी यही सवाल उठाया था कि कौन वहां पर उस टाइम पर क्या कर रहा था। ये इंडिया में बहुत बड़ी माइंडसेट प्रॉब्लम है। तो यही वो स्पॉट है जहाँ पे वो घटना हुई थी। जो लोग कहते हैं ना कि अरे कहाँ सेफ्टी वाली लोकेशन वगैरह वगैरह, अगर आपने कभी कैंपिंग की हो ना तो ये कैंपिंग के हिसाब से बहुत परफेक्ट स्पॉट है। और अगर आप सेफ्टी की बात करो तो बगल में से ही नेशनल हाईवे निकल रहा है और यहीं पर बगल में एक रेलवे स्टेशन भी है, रेल लाइन भी निकल रही है। ये जगह सेफ नहीं हो सकती ना, तो फिर इंडिया में ब्रो कोई भी जगह सेफ नहीं हो सकती। जब तक इंसान बिल्कुल सड़क के बीच में ना बैठ जाए, अब तक बिल्कुल वो बड़ा बाजार की मेन दुकान के बीच में थोड़ी कोई कैंप करेगा। कैंप करने के लिए आपको ऐसी ही जगह चाहिए होती है। अगली बड़ी खबर आई बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जहां पर वहां की एक एक्ट्रेस रान्या राव लगभग 15 किलो सोना तस्करी करते पकड़ी गई। दुबई से इंडिया ला रही थी कि उनके पापा भी रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर थे, थोड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था, यहाँ वहां से सिक्योरिटी चेक इन पास कर रही थी, पर पकड़ी गई और 15 किलो सोना पकड़ा गया। 1 तोला 80,000 का है, उस हिसाब से तुम किलो 2-15 तेरा घर नहीं मोहल्ला जाएगा इसमें। आरोप लगाया कि बहुत टाइम से दुबई से गोल्ड स्मगल कर रही थी और ये नहीं पकड़ी जाती वीआईपी चैनल से, पर डीआरआई की नजर इन पे तब पड़ी जब पता चला ये पिछले 6 महीने से 27 बार दुबई टू एंड फ्रो कर चुकी है, जबकि दुबई में इनका ना कोई काम है ना कोई रिलेटिव रहता है। 6 महीने में 27 बार। मैं जिम नहीं जाता इतना, और ये तो पकड़ा गया। सोचो कितना यहां वहां कर दिया होगा। मैंने मूवी नहीं देखी पर बहुत अच्छी एक्ट्रेस होगी, ट्रू 2 में रोल पक्का। चलो ऑन द सेम नोट, इससे पहले मैं अगली न्यूज बताऊं, एक बार ये वाली वीडियो देखो। दाल और सब्जियां हरी, जैसे अभी हरी सब्जियां आ रही हैं। हाँ जी, हाँ। हरी सब्जियां, ना रोटी ना चावल। पराठे ले ले। इन आंटी से पैसे बचाने के लिए बोलो तो ये रुपए खर्च कर देती है। खैर, चाहे रोहित शर्मा ट्रोल हो या फिर ये आंटी, फैट शेमिंग बुरी बात है, पर फैट होना भी कोई अच्छी बात नहीं है। इस हफ्ते एक लैंसेट स्टडी आई है ओबेसिटी को लेकर। ओबेसिटी अगर आपको नहीं पता, इट स्टैंड्स फॉर मोटा मैक्स प्रो, और इफ यू वांट अ मोर पोलाइट वर्ड, बॉडी पॉजिटिव। तू समझा? इस लैंसेट स्टडी को ऑलमोस्ट सारे अखबारों ने कवर किया है। हालांकि न्यूज चैनल पे इतना कवरेज नहीं देखा, बट अगेन वी आर हियर फॉर अ रीजन। ये स्टडी बताती है कि इंडिया में मोटे लोगों का साइज और संख्या तेजी से बढ़ रही है। इनफैक्ट सिर्फ पिछले 15 सालों में द नंबर ऑफ ओबीस पीपल हैव डबल्ड इन द कंट्री। और अगर ऐसा ही ट्रेंड चलता रहा तो 2050 तक हर 3 में से 1 भारतीय मोटापे का शिकार होगा। एंड कॉन्ट्ररी टू मोस्ट बिलीव्स, मोटापा, ओबेसिटी एक बीमारी है। इसी लैंसेट स्टडी में बताया गया कि एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड सामने आ रहा है कि आजकल आदमियों से ज्यादा औरतें मोटापे का शिकार हो रही हैं, खासकर इन द सदर्न स्टेट्स ऑफ केरला, तमिलनाडु एंड द नॉर्दर्न स्टेट ऑफ पंजाब। अगर आप ये वाला ग्राफ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऊपर वाले सारे राज्यों में पहले के मुकाबले ओबेसिटी, मोटापे का स्तर बढ़ा है। आज की डेट में हर 4 में से 1 महिला मोटापे का शिकार है। पराठे ले ले। खा लो आंटी, 2 मेरे लिए भी बना देना। अगर आपको मोटापा है तो बाकी बीमारियां जैसे कि फैटी लीवर, हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज, शुगर, इनके होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। अब ऑब्वियसली मोटापा बढ़ना तो एक वर्ल्ड वाइड ट्रेंड है, पर इंडिया में स्पेसिफिकली इसके 2 मेजर रीजंस हैं। एक तो है यूपीएफ, यानी कि ओवर कंजम्पशन ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, यानी कि वो खाना जो तुम किचन से नहीं बल्कि किराने की दुकान से खाते हो। पैकेज्ड फूड, चिप्स, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, यू लव देम एंड देन दे बिकम योर लव हैंडल्स। और दूसरा बड़ा रीजन है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि जैसे जैसे मशीन्स आई हैं, फोन्स आए हैं, अब हम बाहर जाके इतना घूमते फिरते नहीं हैं, वर्जिश नहीं करते, ज्यादातर घर पे बैठे रहते हैं। तो उसकी वजह से जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा लथार्जिक हो गया है। अगर कोई कहना कि विपिन खाते पीते घर का है, विपिन खाते पीते घर का नहीं है, विपिन सोते सुस्त घर का है।
अब ये मोटापा बढ़ना एक प्रॉब्लम है, दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है उसका इलाज महंगा हो जाना, यानी कि द मेडिकल इन्फ्लेशन। देखो इकोनॉमिक्स में हर चीज का एक कॉस्ट होता है, पॉल्यूशन का, अनहेल्दी लाइफस्टाइल का, ट्रैफिक जैम्स, सब का एक कॉस्ट होता है। और जब कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, तो जब हेल्थ बर्बाद होगी तो वेल्थ भी बर्बाद होगी। और उसके ऊपर हमारे देश में महंगाई, जो मेडिकल इन्फ्लेशन है वो 14% से ऊपर जा चुका है। अगर फूड इन्फ्लेशन इतना ही ऊपर चला जाए तो खाने के लाले पड़ जाएं। 5 साल पहले मोटापे की वजह से प्रति व्यक्ति 1800 रुपए का घाटा था, और अगले 5 साल में यही खर्चा 4700 रुपए से ज्यादा हो जाएगा। मतलब भले ही आप हेल्दी हो, पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आने वाले टाइम में आप किसी ना किसी के नाम का मेडिकल बिल तो पे करोगे। और जिनके घर डायबिटीज, शुगर, बीपी के पेशेंट हैं वो जानते हैं कि भैया किराना स्टोर से ज्यादा मेडिकल स्टोर जाना पड़ता है। जस्ट 1 हॉस्पिटल बिल इज इनफ टू वाइप आउट ऑल योर सेविंग्स। अच्छा, यहाँ पर खर्चा बढ़ रहा है, वहां प्रॉब्लम यह है कि कमाई नहीं बढ़ रही। एक और रिपोर्ट सामने आई थी फिकी की, जिसने लगभग 3000 कंपनीज को एनालाइज किया था, जिसमें उन्होंने पता लगाया था कि सैलरीज have over the past decades remain stagnant। लोगों की सैलरीज नहीं बढ़ी है। जो पहले 25,000 का जिसको पैकेज मिला था 10 साल पहले, आज के टाइम पे भी उसे 26, 27, 28,000 का ही पैकेज मिल रहा है मैक्स। इसीलिए कहते हैं कि आज के जमाने में एक इंश्योरेंस लेना एक बहुत अच्छा सेफ्टी नेट होता है। प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन फार्मेसी बिल्स। नाउ अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस यू टू डिटो, या इंश्योरेंस का इंसाइक्लोपीडिया। अब अगर आपको इंश्योरेंस लेना है, नहीं लेना है, कहां से लेना है, योर कॉल। आप पड़ोस वाले पिंटू से भी ले सकते हो, पर सबसे बड़ा सवाल कौन सा इंश्योरेंस लेना है ये आपको डिटो से अच्छे से कोई नहीं बता पाएगा। क्योंकि जब आप इंश्योरेंस लेने जाओगे, अलग अलग कंपनी ऑप्शन मिलेंगे, तो बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे कि को पेमेंट, रूम रेंट कितना होगा, उसका कवर होगा कि नहीं होगा, और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टर्म्स होते हैं जिससे एक आम आदमी कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी होती है अपने पॉलिसी बनाती ही बड़े बड़े लॉयरों को बिठा के हैं सामने, और इतने कॉम्प्लेक्स टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं कि भाई अच्छा खासा जीता जागता आदमी पढ़ते पढ़ते सो जाए। इसीलिए जब आप इंश्योरेंस लेने जाएं तो आपके पास कोई होना चाहिए जो आपको बताए कि भाई किस चीज का क्या मतलब है, जरूरी है नहीं जरूरी है। दूध का दूध, डिटो का डिटो। डिटो के एडवाइजर्स आपकी नीड के हिसाब से आपको बेस्ट प्लान सजेस्ट करेंगे। इनकी वेबसाइट पर हेल्थ इंश्योरेंस 101, हेल्थ इंश्योरेंस कंपैरिजंस, चेकलिस्ट जैसे काफी सारे टूल्स हैं जो आपको इंश्योरेंस समझने में मदद करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, डिटो आपको डॉक्यूमेंटेशन और क्लेम सेटलमेंट्स में भी हेल्प करता है। और मुझसे सुनने से बेहतर है आधे घंटे इन्हीं के एडवाइजर के साथ आप कॉल पे बैठ जाओ और चाट जाओ उनको पूरा, क्या इंश्योरेंस लेना है, कितने का लेना है, कब लेना है, सारी जानकारी ले लो। और फिर अभी अगर आप मन बदल लो कि नहीं लेना, तो गर्ल्स यू माइट फाइंड इट हार्ड टू रिलेट, पर आपके कॉन्सेंट की इज्जत की जाएगी। आपको डिटो की तरफ से स्पैम कॉल्स नहीं आएंगे, ये इनकी गारंटी है। इनके बहुत लिमिटेड स्लॉट्स हैं, आप अपना सेफ्टी नेट एक्सपेंड करना चाहो तो एक डिटो के साथ कॉल शेड्यूल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में लिंक है। तो एंड अप हफ्ते की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज इन द नेक्स्ट सेगमेंट, संडे समाचार। चलो एक इंटरेस्टिंग न्यूज से स्टार्ट करते हैं। कुछ एपिसोड्स पहले हमने एक न्यूज डिस्कस की थी जहां पर महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में कुछ गांव में लोगों के अचानक से बाल झड़ने शुरू हो गए थे। कई सारे लोग थे, इनफैक्ट से लगभग 100-200 लोग थे जिनके बाल झड़ने अचानक से शुरू हो गए, गंजे हो गए लोग रातों रात। और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। कोई कह रहा है भैया जादू टोना हुआ है, कोई कह रहा है कि कुछ खान पान में दिक्कत आई है, कोई कह रहा है पानी में वहां पे बहुत प्रॉब्लम है। याद आया? चलो याद दिला देता हूं। यहाँ पे सब लोग अपना सर मुड़वा रहे हैं क्योंकि गंजे होने की एक बीमारी का डर फैल गया है। 3-4 दिन में ही ये बीमारी असर करती है। पहले दिन थोड़ी खुजली होती है, दूसरे दिन बाल झड़ना शुरू होते हैं और तीसरे दिन तक व्यक्ति गंजा ही हो जाता है। कई सारे लोगों ने पता करने की कोशिश की कि बाल झड़ क्यों रहे। ICMR, एम्स सब ने अपनी स्टडी कंडक्ट की, पर पता नहीं चल रहा था। अब रीजन पता चला है कि ये हो क्यों रहा था। ये हो रहा था वहां के गेहूं में हाई सेलेनियम कॉन्सेंट्रेशन की वजह से। सेलिना गोमेजी बोल दूं भाई, नहीं, सेलेनियम कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब ये होता क्या है, ये एक मिनरल है जो अगर उचित मात्रा में बॉडी में हो तो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, आपका मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा मात्रा में आ जाए तो फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, डायरिया, हेयर लॉस जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। और ये पता लगाया डॉक्टर हिम्मतराव भवास्कर ने। ये एक पद्मश्री अवार्डी है और इनको जब पता चला कि लोगों के बाल झड़ रहे हैं तो इन्होंने अपनी रिसर्च की। लोगों के ब्लड सैंपल लिए, यूरिन सैंपल लिए, वहां के पानी का सैंपल लिया, जो खा रहे हैं लोग उस चीज के सैंपल लिए, और पता लगाया कि ये इसलिए हो रहा है कि वहां पे जो गेहूं आता है, जो पीडीएस स्कीम से जो गेहूं बढ़ता है, उससे लोग रोटियां खा रहे हैं, पर उस आटे में बहुत हाई कंसेंट्रेशन में सेलेनियम है। कितना? परमिसेबल लिमिट से 1000 गुना ज्यादा। डॉक्टर भवास्कर के हिसाब से ये सेलेनियम पॉइजनिंग राशन शॉप में जो गेहूं है
उससे हुई थी जो पंजाब से आई थी, स्पेसिफिकली होशियारपुर और नवा शहर के पीडीएस के थ्रू। अब होता क्या है कि सरकार पीडीएस स्कीम के थ्रू राशन देती है, वो 80 करोड़ वाला नहीं सुना, तो ज्यादातर ये जो राशन आता है ये आता है पंजाब हरियाणा से, क्योंकि वही मेजरली व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। अब वहां पे ये हैं जो होशियारपुर और नवा शहर, ये शिवालिक रेंज में पड़ते हैं जहां ऑलरेडी बहुत हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सेलेनियम होता है, और वहां का गेहूं आ रहा था महाराष्ट्र के बुल्दाना में, जिसकी वजह से लोगों को हेयरफॉल हो रहा था। कितना इंटरेस्टिंग है। और ये तो फिर भी एक वन ऑफ खबर है, बट ये बहुत नॉर्मल हो चुका है कि जो खाने के हमारे सामान है, जो खाद्यान्न है हमारा, जिसमें आपका गेहूं आ गया, चावल आ गया, मसाले आ गए, इसमें बहुत कंटेमिनेशन मिलता है, क्योंकि जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत बदल गई है। आजकल जो खेती होती है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, और इंडिया में फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स कुछ खास है नहीं, जिसकी वजह से ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, ये सीधे खेत से आपकी थाली तक आ जाते हैं, थाली से आपकी बॉडी से पता है तुम्हें। सागर सिंह बोलते हैं, सार्थक भाई हेयर लॉस इस टाइम सीरीज प्रॉब्लम ही, आजकल हेयर लॉस 12 से 16 एज होने लगा, ये सब खान पान और स्ट्रेस होता, इसका क्या सोल्यूशन? यार देख, हेयर फॉल की प्रॉब्लम ना सब झेल कर रहे हैं, मेरी खुद एक की हेयरलाइन काफी पीछे चली गई है। 2 फैक्टर्स आर, आई थिंक 2 या 3 फैक्टर्स बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला तो ऑब्वियसली आपका एज एंड आपकी जेनेटिक्स, आपकी ब्लड लाइन में हेयरलाइन नहीं है तो आपकी भी नहीं होगी। देयर आर फैक्टर्स यू कैन कंट्रोल, देयर आर फैक्टर्स यू कांट कंट्रोल। व्हाट यू कैन कंट्रोल इज डाइट। मैं स्ट्रेस को भी नहीं उतना समझता, लोग कहते हैं कम स्ट्रेस लो, बोलने से थोड़ी कम स्ट्रेस ले, आ रहा है स्ट्रेस, क्या करें भैया, सोचने से चीजें हो रही हो तो बात अलग थी ना। बट अगेन दीज आर द थिंग्स यू कैन ओनली कंट्रोल, थिंग्स यू कैन। तेल लगाने से कुछ नहीं होता, मसाज करने से ऑब्वियसली ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, पर ऐसा कोई तुमको मैजिक सीरम मिल जाए जो तुम्हारे हेयर ग्रोथ ऐसा कर दे, इट डजंट वर्क लाइक दैट। मम्मी नहीं बोलती कि गंजा जो होता है उसके पैसे ज्यादा आते हैं, सिर बड़ा सरदार का पैर बड़ा गमार का, ये हमारे यहाँ चलता है। हाँ, ये हमारे यहाँ चलता है। और ये होता है कि जिसका चांद बड़ा उसके पैसे आते हैं। मैं अगले दिन सुन के ही मैंने बस कट करवा लिया था, मैं कहा थोड़े ही आ जाए, कुछ नहीं आया भाई, पैसे 30 रुपए और चले गए मेरे। अगली खबर है कंटेंट क्रिएशन फील्ड से। डिजिटल ब्रॉडकास्ट बिल आने से पहले ही यूट्यूबर्स पर उसका असर दिखना शुरू हो गया है। हाल ही में एक यूट्यूबर का केस सामने आया जहां पर लाइक और सब्सक्राइब ना मिलने की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए। इनफैक्ट हालत इतनी खराब हो गई कि लाइक मांगने के लिए बेचारे को भिखारी बन के अपनी ऑडियंस के सामने आना पड़ा। और आप विश्वास नहीं मानोगे, समाज इतना मतलबी है कि ऐसे में भी लोगों ने उसको अंगूठा नहीं दिया, ठेंगा दिखा दिया। इनफैक्ट डेटा में यह भी पता चला है कि उसकी रीच 10% और एंगेजमेंट 20% से नीचे आ गया है। मतलब उसकी कंटेंट की रीच जीडीपी से भी नीचे चली गई। अब जीडीपी का आप छोड़ो, सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही, पर एक लाइक देके आप उसकी रीच जरूर बढ़ा सकते हैं, वरना मूंछ दाढ़ी वाला आदमी कच्चा बादाम पर नाचता अच्छा नहीं लगेगा। पर क्या करें, ऐसी वीडियो डिमोनेटाइज होती रहेगी तो नुकसान भी होता रहेगा। और ऐसे ही हो रहा है कुछ स्टॉक मार्केट में भैया, लहू लुहान खूना कच्चरी ब्लड बात हो रखा है वहां पे। मेरे खुद के खून से लाल मेरा पोर्टफोलियो चल रहा है आजकल। हिस्टोरिकली इतना निफ्टी कभी क्रैश नहीं किया है जितना हाल ही में किया है, एंड दिस हैज बीन द लॉन्गेस्ट लूजिंग स्ट्रीक इन द लास्ट 30 इयर्स। पिछले 6 महीने के अंदर 90 लाख करोड़ रुपए उड़ गए मार्केट से। कह रहे हो तुम 90 लाख करोड़? 90 लाख करोड़ मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि कितने जीरो होते हैं, मैंने अपने मन से लिख दिए। तुम पे इतना फ्री टाइम और हिम्मत है तो कर लेना फैक्ट चेक। इसके रीजंस क्या है? अभी भी वही जो चल रहे थे। पहला तो ऑब्वियसली FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो अपना पैसा इंडियन मार्केट से हटा करके ज्यादा जो सेफ मार्केट दिख रहे हैं इस टाइम पे, वहां पे डाल रहे हैं। दूसरा, जो इंडियन कंपनीज हैं जो लिस्टेड है ना स्टॉक मार्केट में, उन्होंने जो अपने प्रॉफिट रिपोर्टिंग की है वो थोड़ी कम रही है फ्रॉम एक्सपेक्टेड। एंड तीसरा, ये संतरे भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने जो गदर डाल रखा है, जगह जगह टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं। ये इन्होंने चाइना पे टैरिफ्स लगाए हैं, कनाडा पे टैरिफ्स लगाए, और जिस कंट्री पे उन्होंने टैरिफ्स लगाए उन्होंने रिटेलिएट टैरिफ्स लगाए, और उनकी वजह से जो इंडिया का स्टॉक मार्केट है, मेरा पोर्टफोलियो क्यों खराब हो गया उसके चक्कर में भाई, मैंने क्या किया था? इसको लगता है प्रेसिडेंट की ड्यूटी सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी लगाना है। यू आर फेक न्यूज। और ये जो स्टॉक मार्केट गिर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं, उसी को लेकर एक कमेंट करते हैं सज्जन। वो कहते हैं, आई हैव अ फीलिंग समथिंग बिग ब्रूइंग इन द यूएस रिगार्डिंग रेसिप्रोकल टैरिफ्स, एंड एट दिस टाइम Modi's magic won't work, especially since he chose not to meet Trump in 2024, and you can bet Trump won't let that slide. He's definitely going to take his revenge. The entire latent controversy feels like a distraction from the real issue. Meanwhile, Republic media will spin it as a masterstroke by passing some digital media broadcast bill. यार, 2 एस्पेक्ट्स हैं तुम्हारे सवाल के। पहला तो ये है जो टैरिफ्स वाला है ना, यूएसए इज डूइंग दैट बिकॉज यूएसए कैन डू इट। उनका जो इकोनॉमी का साइज है, हम $5 ट्रिलियन पे भी नहीं पहुंचे हैं, वो उनकी जीडीपी शायद $30 ट्रिलियन की है। दे आर नोन एज द बिग स्टैक बुली। उनके पास इतना ज्यादा रिसोर्स है, मैन पावर है, फाइनेंस है, बजट है, मनी आर्म है कि दे कैन इम्पोज टैरिफ्स। इंडिया वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम जनता को डिस्ट्रैक्ट करो, तुम अपने हिसाब से सरकार चला सकते हो,
पहले लगता था कि भाई जनता बहुत अवेयर है, सोशल मीडिया का टाइम है, बहुत लोग, किसी को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है भाई, बहुत आसान है, ये तो समझ गया मैं। अच्छा, अगली न्यूज काफी इंटरेस्टिंग है। आप जब तक वीडियोस देखते होगे जहां पे आवारा कुत्तों ने किसी को काट लिया, कुत्ते की वजह से झगड़ा हो गया, यूजुअल नोएडा शिट। एक और वीडियो इस हफ्ते वायरल हुई मुंबई से, जहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, उसको बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स अटैक कर देते हैं, और जब बेचारा वो अपने आप को डिफेंड कर रहा होता है तो एक और कुत्ता आगे उसको मार देता है। ये 2 पैरों वाला था। इसी को रिलेटेड अगली न्यूज है हरियाणा से, जहां पर NHRC ने बढ़ते डॉग बाइट केसेस को लेकर इन्वेस्टिगेशन जारी कर दी है। NHRC का फुल फॉर्म तुम्हें पता है? नेशनल हाईवे रेलवे कंपनी नहीं है ना? अबे कॉर्पोरेशन बिल का, अबे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, पता है मुझे। क्या बात है। इन दिनों देश में जो डॉग बाइट के केसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अगर सरकारी आंकड़ों की बात करूं तो पिछले साल देश भर में 22 लाख डॉग बाइट के केसेस सामने आए थे, जिसमें से 5 लाख तो सिर्फ बच्चे थे। इनफैक्ट 40 लोगों की जान तक चली गई थी। अनुभवा श्रीवास्तव सहाय ने NHRC को कंप्लेंट करके बताया था कि देश भर में जो आवारा कुत्ते हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है। इनकी स्टेरिलाइजेशन इतनी होती नहीं है, शेल्टर हाउसेस की हालत खस्ता है, और आवारा पिल्ले घूमते रहते हैं, देर रात को कुछ गलियों में, कुछ स्प्लेंडर पर। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है दैट द रीजन फॉर द राइज इन द नंबर ऑफ डॉग बाइट्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू क्लाइमेट चेंज, क्योंकि आजकल जो टेम्परेचर है वो ज्यादा बढ़ रहे हैं, गर्मी ज्यादा हो रही है, लू ज्यादा हो रही है, लपट ज्यादा चल रही है, तो जो जानवर होते हैं वो उससे इतनी अच्छी तरीके से कोप नहीं कर पा रहे। हम तो फिर भी इंसान है, एसी में या कूलर में चले जाते हैं, पर वो जो जानवर सड़क पर रहते हैं, जब गर्मी ज्यादा बढ़ती है तो वो थोड़े अग्रेसिव ज्यादा हो जाते हैं और जगह जगह लोगों को काटने लगते हैं। सोचो ना यार, बिल्कुल ऐसा सर पे गर्मी चढ़ेगी तो इंसान कुत्ता बन जाता है, ये तो ऑलरेडी है ही कुत्ता। तो अगली खबर आती है गुजरात से। आपने सुना होगा गुजरात एक ड्राई स्टेट है, जो कि सच नहीं है, पूरा ड्राई नहीं है, थोड़ा सा वेट है। दैट्स व्हाट शी सेड। एनीवे, जितनी भी जगह होती है ना, बिहार, गुजरात, जहां दारू बैन होती है, यहाँ बैन होती है पर बंद नहीं होती। जो जिनको समझना था वो समझ गए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कभी बिहार में जाओ तो आपको ठेके नहीं मिलेंगे, पर ठेके के बगल में एक आंटी बैठी होंगी जो पन्नी में महुआ बेच रही होंगी। कितनी पिए हो? बहुत खिंच के 150 रुपया। 150 रुपया में कितनी? 150 रुपये कम से कम तो 2 गिलास। 2 गिलास पी लिए? हाँ टन्नो। हाँ टन्नो ना। और बिहार क्रिटिसाइज हो जाता है, गुजरात बच जाता है। इनफैक्ट सिर्फ पिछले साल गुजरात में 82 लाख दारू की बोतल पकड़ी गई, जिनकी टोटल वैल्यू 144 करोड़ रुपए थी। और हर सिटी का नाम है इसमें, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, भावनगर, सारी। अच्छा, फॉर द नॉन गुज्जूस एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ये लोग कैसे खेलते हैं। गुजरात के पास ही में है दमन। दमन है इनका गुजरातियों का गोवा, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है, वहां दारू मिलती है। तो ये गुजराती हर फ्राइडे रात को गाड़ी भर भर के दमन जाते हैं, वहां जाके दारू पीते हैं, चकना खाते हैं और वापस आ जाते हैं। इसी पर बागविक बोलते हैं, भाई दारू बैंड इज जस्ट फॉर इनकम ऑफ पॉलिटिशियंस एंड पुलिस, नॉट पब्लिक। एज आई एम फ्रॉम गुजरात, गुजरात इज अ ड्राई स्टेट बट वी हैव सप्लाई फ्रॉम राजस्थान, महाराष्ट्र, MP, दमन, दीव। बोल ही रहा हूं मैं, बिहार में भी ऐसे ही होता है, ठेका बंद है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना चाहो तो जाने की भी जरूरत नहीं है, घर पे डिलीवर हो जाती हैं भाई चीजें अच्छी। तुम्हें प्रीमियम से प्रीमियम, सस्ती सस्ती कौन सी चाहिए, इंडिया में वही है, बस तुम्हें पता होना चाहिए पैसे कहाँ खिलाने हैं, बाकी चीजें तुमको डिलीवर हो जाएंगी। नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। पिछले हफ्ते अमेरिका में अकेडमी अवार्ड्स अनाउंस हुए, ऑल्सो नोन एज द ऑस्कर्स। ऑस्कर्स आपको पता ही होगा, अमेरिका का फिल्म फेयर। क्या मतलब, उसको खरीद नहीं सकते। इनसे मिलो, ये भाई साहब हैं शॉन बेकर, और आज की डेट में इनके घर में जितनी ऑस्कर्स हैं, तुम्हारे घर में उतने कमरे नहीं है। 4 ऑस्कर जीते हैं इस भाई ने, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एडिटिंग, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले फॉर द मूवी अनोरा। और अनोरा मूवी के लिए ही माइकी मेडिसन को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। और आप ऑस्कर्स की लिस्ट देखोगे तो एक ही मूवी का नाम आएगा, अनोरा, बाकी किसी से नहीं हो रहा। खैर, एड्रियन ब्रोडी को द ब्रूटलिस्ट के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। फ्लो है बेस्ट एनिमेटेड फिल्म, और बाकी लिस्ट तुम्हारे सामने आ रही होगी, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। और अब हफ्ते की सबसे ज्यादा वायरल कंटेंट, सबसे ज्यादा शेयर की गई खबर इन द नेक्स्ट सेगमेंट, शेयर बाजार। पहले ये वाली वीडियो देखो। ये है इंडियन रेलवे की हालत, सीनियर कर्मचारी सारा कूड़ा उठा के बाहर फेंकते हुए। ये देखिए, ये खुश कितना है, जैसे कूड़ा नहीं फेंक रहा हो, कन्यादान कर रहा हो। यू नो, ही इज ऑलमोस्ट प्राउड ऑफ पासिंग द पार्सल। दिल गार्डन हो रहा, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और अगर आप ये देख के अभी बिल्कुल चौंक गए हो तो भैया, दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड प्रोसीजर। आप ट्रेन में अगर ट्रैवल करते हो तो कई बार देखना, ट्रेन के कर्मचारी चलते वक्त चुपचाप से ट्रेन का कचरा बाहर फेंक दिया करते हैं। ऐसे ही नहीं, पटरी पर गिट्टी से ज्यादा गंदगी दिखती है।
एंड अगर अब आपका थॉट आए कि भैया क्या हो गया है, ये लोगों में सिविक सेंस कब आएगा, देश कब सुधरेगा, नहीं सुधरेगा। ऐसे ही एक और वीडियो देखो। साफ करो भी, कौन है सफाई कर्मचारी, निकल जाओ ना, साफ करो। ये वीडियो है उत्तर प्रदेश विधानसभा की, जहां पर होली के पहले ही किसी ने रंग बरसा दिए और विधानसभा के असेंबली फ्लोर पे कारपेट पे पीक मार दी, ले थूक दिया तेरे स्वच्छ भारत अभियान पर। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। और ये किसी ऐरे गहरे ने नहीं, किसी विधायक ने ही किया था। स्पीकर सतीश महाना ने साफ करवा दिया पर किसी का नाम नहीं लिया, व्हिच आई थिंक वाज अ वाइज डिसीजन, क्योंकि फिर फोकस इस बात पे आ जाता कि किस पार्टी के ने किया है और उसका सरनेम क्या है। पर सोचो ये विधानसभा में हुआ है, किसी विधायक ने किया है, मतलब ये हमारे लॉ मेकर हैं, इनसे आप उम्मीद रखते हो कि ये सफाई करवाएंगे, ये खुद गंदगी कर रहे हैं। दिस इज लाइक इलेक्टिंग अ क्रिमिनल टू सॉल्व लॉ एंड ऑर्डर। अगली ये वीडियो वायरल हुई तमिलनाडु के कुन्नूर से, जहां पर डीएमके पार्टी के कुछ नेता हिंदी के विरोध में शपथ ले रहे हैं। नोटिस किया? नहीं, अब करो। प्यार की राह में चलना मालिक क्यों? मतलब इतने सारे लोग खड़े हैं, शपथ का माहौल है, रिकॉर्डिंग ऑन है, कंगन में हिंदी में कुछ लिखा था क्या? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये वाली वीडियो देखो जरा। एक आदमी नदी में डुबकी लगाने जाता है, अंदर डुबकी लगाता है, आचमन के लिए अंदर हाथ डालता है और उसके हाथ में क्या है? वो पानी, नदी में डुबकी लगाने लगा था और हाथ उसने ऐसे अंदर की, क्या निकला उसके हाथ से? मगरमच्छ निकलता है। Oh no! बाल नरेंद्र पार्ट 2, रेखा 2.0 बनते रह गया। एक मूवी होती है उसमें रेखा को मगरमच्छों को खिला देता है उसका पति, बहुत कमीना था, बहुत रोना आया था मुझे, गुस्सा भी बहुत आई थी। फिर बाद में रेखा रजनीकांत की तरह वापस आ जाती है और फिर उससे बदला लेती है। मूवी का नाम था खून भरी मांग। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। इन द नेक्स्ट बिजार न्यूज, एक केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट आरोपी को इस शर्त पे बरी करता है कि वो जेल से निकलने के 3 महीने के अंदर पीड़िता से शादी कर लेगा। एंड बिफोर योर ब्लड बॉइल्स अगेंस्ट द कोर्ट, न्यूज इजंट दैट सिंपल, लेट मी रीड। क्योंकि एफआईआर कुछ इस प्रकार लिखी गई है। पुलिस भर्ती के बहाने युवक महिला को होटल रूम में ले गया, वहां उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बना के ब्लैकमेल करके कई बार दुष्कर्म करता रहा। नाउ आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर ऑफ सच एफआईआर, लेकिन जब भी आपको केस की डिटेल कुछ इस प्रकार मिले कि लड़के ने शादी का वादा किया, फिर वो होटल रूम में ले गया, फिर उसने नशीले पदार्थ पिलाए, फिर दुष्कर्म किया, उसका वीडियो बना के ब्लैकमेल किया और फिर वो दुष्कर्म करता गया 80-90 बार। द स्क्रिप्ट इज एज क्लासिक एज अ करण जौहर मूवी, क्योंकि जब लड़की से शादी का वादा किया जाता है तो सेक्स ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज हो जाता है, और जब नशीले पदार्थ इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उससे कॉन्सेंट इनवैलिडेट हो जाता है, और जब आप इन दोनों चीजों को मिला देते हो तो लड़का और उसके पूरे घर वाले जेल में जाएंगे। पर हम लोग यार फालतू की ऐसी बातें करते हैं, छोटे मोटे यूट्यूबर। तुमको सेंस वाली न्यूज देखनी है ना, तुम देखा करो न्यूज चैनल। दिखाऊं? क्या करती है? बेकरी चलाती है। बेकरी चलाती है ये। तू एक बड़ा पाव बेच के न्यूज कहीं भाड़ में है, बड़ा पाव बेचने का कंपटीशन हो जाए थोड़ा सा। देखो इस न्यूज के सेटअप और मेरे मोहल्ले में आंटियों की जो लड़ाई चल रही है उसमें बस इतना डिफरेंस है कि ये एक स्टूडियो में हो रहा है, सामने कैमरे लगे हैं और सरकार आपके टैक्स के पैसों से यहाँ पे एड चला रही है। एक और वीडियो जो न्यूज चैनल पे बहुत दिखाई गई वो थी किसी ट्रैफिक जैम की, जिसमें बताया गया कि एक मुसलमान ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक के ऊपर खड़े होकर नमाज अदा करने लगा और उसकी वजह से एक लंबा ट्रैफिक जैम लग गया। हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां हाईवे पर ट्रक की छत पर ड्राइवर ने नमाज अदा की, जिससे वहां जाम की स्थिति पैदा हो गई और ट्रक ड्राइवर इस बात से बिल्कुल बेफिक्र था। जबकि सच इससे बिल्कुल अलग है। आप वीडियो को थोड़ा सा जूम आउट करके देखोगे तो पता चलेगा कि ये ट्रैफिक जैम का सस्पेक्ट नहीं है, खुद विक्टिम है। पहले से ट्रैफिक जैम लगा हुआ था, इसका ट्रक फंसा था, इसने थोड़ा वक्त देखकर अपने ही ट्रक पर खड़े होकर अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस कर ली। एंड दिस इज व्हाट आई कॉल एज एंटी न्यूज, क्योंकि न्यूज चैनल्स का काम होता है सोशल मीडिया पर गलत खबरें जो चल रही हैं उनको फैक्ट चेक करके सोसाइटी में उन्माद ना फैलने देना। लेकिन हमारे देश में मीडिया की है मेंटोस जिंदगी, ये खुद उन्माद फैलाते हैं और इनके फेक न्यूज को सोशल मीडिया को फैक्ट चेक करना पड़ता है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम अगेन अ न्यूज चैनल। होली की शुभकामनाएं दी जाती हैं तो होली की बधाई से ज्यादा बहुत सारे लोग होली मुबारक कहते हैं।
या होली की मुबारकबाद कहते हैं। These guys can make an issue out of anything. इसके हिसाब से देश का सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम पे ये है कि होली मुबारक क्यों बोलते हैं लोग, जबकि लोग शुभ ईद तो नहीं, मतलब कि क्या बोल दिया जाए इसकी, हैप्पी शुभ ईद दी यशूदी फतेह। हमारा अगला सेगमेंट आजकल की बॉलीवुड मूवीज जैसा है। इसमें एक्शन है, सस्पेंस है, थ्रिल है, कॉमेडी है, बस लॉजिक नहीं है। प्रेजेंटिंग यू द न्यूज विदाउट एनी सेंस, और एज वी लाइक टू कॉल इट, प्रथा अनुसार पहले देखेंगे शादी की बर्बादी। पहली खबर है मुजफ्फरपुर से। यहां पर नई नई शादी हुई थी और पति अपनी पत्नी के साथ हनीमून पे बोकारो जा रहा था। दोनों रेलवे स्टेशन पहुंचे, पर चूंकि वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी इसलिए छूट गई पत्नी। हाँ, वो भाग गई। शादी हुई पति के साथ, हनीमून होगा प्रेमी के साथ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि हनीमून पे बोकारो कौन जाता है बे? शिरडी जाओ, वैष्णो देवी जाओ, आजकल प्रयागराज भी जा सकते हो। प्यार मिले ना मिले, कम से कम बहाना तो अच्छा मिलेगा कि भाई कुंभ में खो गई। एंड प्रयागराज से याद आया, यहां संगम हुए बिना ही आशीर्वाद मिल गया। दरअसल यहां पर एक शादी हुई और दुल्हन ने बच्चे को जन्म दे दिया 2 दिन बाद। वो लहंगा पहने थी, कमर के और ऊपर से पहने थी। अरे हमने सोचा शायद ठंडी लग रही है इसको, अब हमें क्या पता कि वो क्या चीज छुपा रही है। 24 को बारात जाती है, 25 को विदा होकर वापस आती है। 26 को 2 दिन में डिलीवरी। दुल्हन है कि फ्लिपकार्ट। और सोचो, दुल्हन ने डिलीवरी के दिन तक प्रेगनेंसी छुपा ली। बेटर कवर अप देन पीएम केयर फंड्स। सफेद कपड़ा। अगली खबर है यूपी के गाजियाबाद से, जहां पिछले हफ्ते एक व्यक्ति का बॉबिटाइजेशन कर दिया गया। तुम्हें घंटा नहीं पता इस शब्द का मतलब क्या होता है, और अगर तुम्हें नहीं पता ना, ट्रस्ट मी, आई एम जेलस ऑफ यू। पर अब मुझे पता है और अब मैं तुम्हारा भी मूड खराब करूंगा। मतलब कुछ चोर रात को एक व्यक्ति के घर में घुसे और उसका बॉबिटाइजेशन कर दिया। मतलब जॉन स्नो से सीधा थियोन ग्रेजॉय। अगर अब भी नहीं समझे तो कोई बात नहीं, उसका लिंक काट दिया। ये पहली बार ऐसा है जब मुझे किसी चीज को सुन के दर्द हो रहा है। और अगर अभी तुम्हें व्यक्ति के लिए सहानुभूति आ रही है तो रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि चोरों को इस व्यक्ति ने खुद पैसे दिए थे और ये पूरा कांड खुद ही प्लान किया था। हाँ? मेरे साथ बोलो क्यों? क्योंकि ये एक ट्रांस ग्रुप का लीडर बन सके। इनफैक्ट जब पुलिस ने उन 3 चोरों को गिरफ्तार किया तो उनमें से 2 ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ही थे। सच कहा था किसी ने 2025 में दुनिया बहुत आगे बढ़ जाएगी। अब पैसे देकर लोग सिर्फ बाल नहीं कटवाते। अच्छा, तुम्हें याद है बचपन में जब रिश्तेदार आया करते थे तो तुम्हारे हाथ में जबरदस्ती कुछ पैसे पकड़ा दिया करते थे। मतलब जबरदस्ती क्या ही, तुम्हारा भी मन था अंदर ही अंदर से लेने का, पर फिर उसका कुछ फायदा नहीं होता था क्योंकि जाते ही साथ मम्मी ले लिया करती थी। अब ये प्रथा सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड ओवर चलती है। चाइना में भी ऐसे ही हुआ। एक बच्चे को, उनका लूनर न्यू ईयर होगा तो कुछ पैसे लेके गए लोग। उस बच्चे ने पुलिस को फोन लगा दिया और पुलिस को बोला मेरे घर में एक बुरा आदमी घुसाया है जिसने मेरे पैसे लूट लिए। पुलिस जब वहां पे आई तो पता चला अपने बाप के बारे में बोल रहा था। सही कहावत है भाई, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। लेकिन उनके यहाँ तो चाइना में तो कुछ और चलता होगा ना, येन चलता है उनका, युआन चलता है उनका। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा युआन। अगली खबर है मध्य प्रदेश से। ये भाई साहब है प्रद्युमन सिंह तोमर, मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री। हाल ही में खबर में आए, क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने लोगों को एक वचन दिया है और वचन ये कि वो बिजली बचाएंगे। कैसे? पूरे अगले 1 साल तक बिजली बचाने के लिए तोमर साहब बिना स्त्री के कपड़े पहनेंगे। हाँ? बिना प्रेस किए कपड़े पहनेंगे। मैं 1 वर्ष तक बिना प्रेस के कपड़े पहनूंगा। कोई सेंस है इस बात की? और पता कितनी बिजली बचाएंगे रोज? लगभग आधा यूनिट। इससे अच्छा 2 दिन फोन चार्ज नहीं करते मालिक। मध्य प्रदेश में ऐसे कंटिन्यू रखो। पानी बचाने के लिए कपड़े धोना भी नहीं चाहिए अपन को फिर, और पैसे बचाने के लिए कपड़े खरीदना भी नहीं चाहिए, और टाइम बचाने के लिए कपड़े पहनना भी नहीं चाहिए। वो हो चुका है। हाँ, वो बिहार में वो हो चुका है। वहां के एक नेता अर्धनग्न ट्रेन में घूम रहे थे। हमको लेटरिंग लगा, गो करके ऐसा लेटरिंग लगा कि पेंटिंग हो जाएगा। धाए कुर्ता पजामा फेंक के ऐसे फेंकते हुए निकले, गमछी कांधे पर लिए, लेकिन गमछी लपेटते तो लेटरिन हो जाता। इस हफ्ते कुछ ऐसी न्यूज सामने आई है जिसको सुन के लगता है दैट फाइनली क्लाइमेट चेंज इज गेटिंग सम अटेंशन। और ये आती है गुजरात के अहमदाबाद से, जहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेके आई है देश का पहला क्लाइमेट फोकस्ड बजट, अर्बन बजट।
सॉरी 4 शब्द हो जाते हैं ना, कंफ्यूज हो जाता हूँ, माफ करना, मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। इसके तहत बजट में से लगभग 5,500 करोड़ रुपए क्लाइमेट एक्शन के लिए एलोकेट किए जाएंगे और ये टोटल बजट का लगभग 1/3 है। 15,000 करोड़ रुपए का टोटल बजट है, 5,500 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए। इसके पहले राजस्थान ऐसा पहला राज्य बना था जिन्होंने स्टेट लेवल ग्रीन बजट अनाउंस किया था। इनफैक्ट मुंबई की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी क्लाइमेट फोकस प्रोजेक्ट के लिए फंड्स एलोकेट कर चुकी है और अब अहमदाबाद लाया है अपना लोकल लेवल क्लाइमेट फोकस बजट। और वो कहते हैं ना कि अंधेरे में एक रोशनी का दिया, दिस इज समथिंग टू सेलिब्रेट, क्योंकि अब पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है कि क्लाइमेट पर इतनी बातों के बाद फंड्स भी एलोकेट हो रहे हैं जिससे ग्राउंड लेवल पे कुछ काम हो सके। आप पूछ सकते हो कि भाई अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कुछ फंड्स आए तो उससे फायदा क्या होगा। देखो बहुत सारी ऐसी शहर के विकास में काम होता है जिसके फंड्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आते हैं, जैसे कि सफाई हो गई है ना। अगर मान लो ज्यादा क्लाइमेट के लिए हमारे पास फंड्स हुए तो ई बसेस चलाई जा सकती हैं रेगुलर बसेस की जगह, फुटपाथ बनाए जा सकते हैं, साइकिलिंग वेज बनाए जा सकते हैं। इनफैक्ट जो पानी आता है आपके घर में उसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जा सकते हैं और ये सारे काम जो होंगे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बजट से ही आते हैं। इट्स अ गुड चेंज बेसिकली। अच्छा ये भगवान क्या जुल्म है। में क्या जोड़ा कि सबका Another deep sea fish swims to the surface of the earth. ये क्या कर रहे हैं, झाड़ फूक क्यों कर रहे हैं? Bro is doing everything except his duty as a prime minister. भाइयों मेरा ओशियन से पुराना रिश्ता है। हाँ, वेल हमारी बचपन की दोस्त है। Even the mother is funnier than the child. Legends are saying that they both are still slapping their fingers. Try, fail, but never fail to try. Bro thinks he's a freedom fighter. अभी तक मैंने फेम लाया, मेरे मॉम डैड प्राउड है, लेकिन मैं उनको रियल प्राउड जब करूंगा जब मैं देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद होऊंगा। इंशाल्लाह उस दिन वो प्राउड होंगे। नेजी भाई डीलर कौन है? जो आर्मी वाला होगा सिर्फ वही लाइक करेगा। अरे वो एक रील चलता है ना कि जो आर्मी वाला है वही लाइक करे, और कुछ लड़की की वीडियो होती ना लाइक कर देते। अच्छा ये चलता है ब्लैकमेल। वीडियो तुमने लाइक की, अगर कोई लड़की की वीडियो होती तो लाइक कर देते। गुरुजी पर्सनल चलेगा। अरे यार एक ये आदमी फीचर होता ही रहता है। ही इज लाइक द बिहार ऑफ मीम्स। गुरुजी मैं 3-4 दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। नेवर ट्रस्ट अ क्राइंग वुमन। काम कराती होगी माँ। मैंने कर्म करे। ये देखा क्या है, हमसे प्यार तो नहीं हुआ, तुम्हें बेटा बर्तन मांजने से नफरत हो गई। बाबा नहीं मानते सीधा टांग दे। बाबा नहीं। पाकिस्तान में एक चीज मैंने देखी, इंडिया और विराट कोहली जबरदस्त सपोर्ट है। विराट कोहली को जानते हो? कौन है विराट कोहली? परसों 14,000 का रिकॉर्ड बनाया, आजम का बाप। अबे पिछली बार हुआ था तो विक्रांत गुप्ता ये गया था पाकिस्तान, फुल सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट भाई, मतलब लोग आके जाके उसको शॉल पहना रहे हैं, फोटो सेल्फी खिंचा रहे हैं। एक पॉइंट पे खुद कंफ्यूज हो गया कि साला फैन फॉलोइंग कितने मजे ले रहे हैं ये लोग मेरे। लोग बोल रहे थे इस पे हमला कर। इंडिया के लोग ना फाइनल में पाकिस्तान ना पाकिस्तान में फाइनल। सॉरी पड़ोसियों, बट बेइज्जती वाली बात तो है। जिसका पेट तोंद बाहर निकलेगी, मेल फीमेल बच्चा कोई भी होगा, उसको पैसा बिल्कुल नहीं आएगा। सबसे पहले पैसा चाहिए तो सबसे पहले एक्सरसाइज करना शुरू करो। बनिया नाम सुना है? अरे जिसका पेट नहीं वो सेठ नहीं, जिसका पेट नहीं वो सेठ नहीं। वाह वाह वाह। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का इकलौता मालिक भी मोटा है, ठीक है। कॉर्पोरेट एम्प्लॉई स्विचिंग कंपनी आफ्टर नॉट गेटिंग प्रॉपर हाइक इन प्रीवियस कंपनी। अगले दिन पता क्या होगा, ये टोपी पहन के आएंगे और किस गाने पे नाचेंगे ये मैं आप तुमको गाना सुनाता हूँ पहले। आओ सुनाओ तुम्हें रमजान की कहानी। ये पे नाचेगा वो। बाजार से अम्मी मेरी अफ्तारी है लाई, क्या जलेबी लाई। ये है भाई, ये सबसे लेजेंड गाना है। नन्हे मुन्ने रोजादारो तुम सबक लो, नन्हे मुन्ने रोजा
सैफ भाई कर दो मकसद पूरा। प्लीज हिंदू भाइयों, इनको संभाल लो, हमारा रोजा है, आते हैं। ये हमारे वाले अंधभक्त हैं। एज अ हिंदू अस्तगफिरुल्लाह। रोजा है वरना अम्मा बहन पे आ जाऊं मैं इनकी, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। यू आर सैड बट दिस वीडियो मेड योर डे। तुम्हें इसमें क्या दिखता है? शेर। तुम्हें क्या दिखता है? प्राइम मिनिस्टर। तीसरे से पूछा तुम्हें क्या दिखता है? शेर को दूध पिलाता है प्राइम मिनिस्टर। चौथे से पूछा, उसने बोला मीडिया का 3 दिन का कंटेंट। क्या बढ़िया था गुरु। तो ये था इस हफ्ते का एपिसोड। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कर देना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। सारे हफ्ते की खबर एक ही वीडियो में आपको देने की यहाँ पे कोशिश की। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हाँ भाई, अपने किसी दोस्त के साथ भी शेयर कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भैया सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, हफ्ते की सारी खबरों के साथ, अगले संडे शो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, टाटा, बाय बाय, शब्बा खैर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और हाँ, जाने से पहले डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में डिटो का लिंक दे रखा है, जहां पर आप उनके एडवाइजर से बात करके समझ सकते हो कि आपको कौन सा इंश्योरेंस लेना है, कब लेना है, किस तरीके का इंश्योरेंस लेना है। सारी गाइडेंस, एक आधे घंटे का कॉल आप शेड्यूल कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री। इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। एंड अगर आप नहीं भी लेना चाहो तो स्पैम कॉल्स भी नहीं आएंगे।